अ रोज़ फॉर एमिली, विलियम फॉल्कनर ने लिखी है इस स्टोरी को। और इस स्टोरी में विलियम फॉल्कनर के बारे में बात करें तो ये मिसिसिपी अमेरिकन राइटर है, मिसिसिपी से, और इन्होंने बहुत सारी कहानी लिखी है सदर्न पार्ट ऑफ यूएसए से। इन्होंने इमेजिनेशन का यूज़ किया है बहुत सारा, ऐसी प्लेस का यूज़ बताया है जो योकानापट्टमा कंट्री कहा जाता है। और इन्होंने बहुत सारे नोबेल प्राइज़ जीते हैं अपनी राइटिंग के लिए 1949 में। स्टोरीज जो है इनकी ट्रेडिशन से रिलेटेड होती है, फैमिली से रिलेटेड होती है, प्रॉब्लम्स फैमिली की जो होती है और जो लोगों के बिहेवियर से। अगर हम समरी की बात करें तो एमिली जो है वो रहती थी एक बहुत बड़े से घर में, और उसके जो फादर थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो इवन किसी से बात नहीं करने देते थे, उसको कोई दोस्त नहीं बनाने देते थे। लेकिन जब उसके फादर की डेथ हो गई तो एमिली अकेली पड़ गई, तो उसको साथ में एक लड़का मिला जिसका नाम था होमर बैरन। वो दोनों एक साथ रहने लगे, तो लोगों को लगता था कि वो दोनों शादी कर लेंगे आपस में, लेकिन अचानक से जो होमर था वो गायब हो गया, और जो एमिली थी, लेकिन जब वो गायब हो गया उसके कुछ रहस्य पता नहीं चला लोगों को। जब एमिली की डेथ हो गई तो जो लोग थे उसके घर में देखने जब गए उसको, तो पता चला कि घर में ही उसके जो होमर था ना, होमर की जो लाश थी वो एक कमरे में बंद मिली, मतलब पाई गई, वहीं पे उसका जो डेड बॉडी था उसको मिला। और पिलो उसके बगल में ही रखे जो एमिली थी वो भी वहीं पे, मतलब बूढ़े बालों में, वो भी वहीं पे लेटी हुई थी उसके बगल में। तो ये दिखाता है कि पूरी स्टोरी में, यानी कि होमर की जो डेथ हुई थी वो इन्होंने की थी, एमिली ने की थी। मतलब ये इतना उसके दर्द को सह नहीं पाई, उसके रिजेक्शन को सह नहीं पाई कि उसने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगा तुमसे, तो इन्होंने उसकी डेथ कर दी थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पहले तो अकेलापन झेला, उसकी वजह से इन्होंने जो मिला उसकी रिजेक्शन को झेल नहीं पाई और उसकी डेथ कर दी इन्होंने। तो इसका थीम है लोनलीनेस, ओल्ड वर्सेस न्यू वेज, पुराने और अभी के तरीकों को बताया जा सकता है। डेथ के बारे में बताया गया इसमें कि कैसे लोग एग्रेसिव होकर किसी की डेथ कर सकते हैं। सोसाइटी की जजमेंट के बारे में बात की गई है, और यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, जीवन में जो बदलाव आ रहा है उसको एक्सेप्ट ना करने के बारे में बताया गया है। तो इसमें सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि किस तरीके से नए तरीके और पुराने तरीके स्टोरी को इफेक्ट कर रहे हैं, और किस तरीके से नए और पुराने चीज़ें हमारे जीवन में अस्तित्व में असर डालती हैं, हमारा एनवायरनमेंट हमको कितना इफेक्ट करता है लाइफ को जीने के लिए। अगर हम इसकी बात करें, लैंग्वेज इसकी बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ हुई है। एमिलीज़ का हाउस जो था उसके बारे में बताया है, ग्रे हेयर मतलब किस एमिली के जो पास्ट मेमोरीज हैं उसके बारे में बताया। रोज़ जो है यहाँ पे पिटी और सिंपैथी के बारे में बताया कि रोज़ का एक साइन है। तो ये सिंबल्स इस तरीके से यूज़ किए हैं यहाँ पे इस स्टोरी में एज अ लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए, कि किस तरीके से राइटर्स यूज़ करते हैं अपने सिंबल्स को। यहाँ पे ग्रे हेयर जो है उनके पास्ट मेनी ईयर्स को शो कर रहा है, उसी तरीके से ये जो है ये रोज़ है जो पिटी और सिंपैथी को शो कर रहा है, एमिली की सैड लाइफ को शो कर रहा है। एमिलीज़ का हाउस जो है वो बिल्कुल लोनली लाइफ है, उसकी ब्रोकन है और कोई है नहीं उसके जीवन में, तो बिल्कुल अकेलापन और इस तरीके के दर्द भरी लाइफ को ये शो कर रहा है, जिसकी वजह से इनके हाथों हत्या भी हो जाती है अपने लव्ड वन की। कंक्लूजन यही है कि एमिली की स्टोरी बहुत सैड है और शॉकिंग भी है। ये दिखाती है लोनलीनेस को और ना एक्सेप्ट करने को किसी चीज़ को। थैंक यू सो मच।